प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर का बहुत ज्ञान रखते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हो, उसकी विधियों को मानते हो, उसकी इच्छा पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी विधियों पर चलते हुए भी क्या ये संभव है कि हम अपने परमेश्वर के हृदय को ना पहचान पाए? उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है? क्या ये हो सकता है? हम इससे अनजान रहे। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो परमेश्वर का बहुत ज्ञान रखते हैं, जो परमेश्वर के नज़दीक होने का दावा करते हैं, जो उसकी विधियों, उसकी आज्ञाओं, उसकी इच्छाओं पर चलते हुए भी वो अपने परमेश्वर को पहचान नहीं पाते। क्या हमारा परमेश्वर कैसा है? उसका हृदय कैसा है? यदि हम परमेश्वर के वचनों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो हम इन बातों को समझ पाएंगे। कई बार हम परमेश्वर के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर कैसा है हम उसे जान नहीं पाते। बाइबल में हम एक फरीसी के विषय में पढ़ते हैं। फरीसी लोग जो दिन और रात व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ते रहते थे, जो परमेश्वर के वचनों को अन्य लोगों से कहीं अधिक जानते थे, उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि जब वो मंदिर में जाता है तब उसकी बात जब हम सुनते हैं तब हम जान पाते हैं कि कैसा व्यक्ति जो परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ है, जो परमेश्वर के मंदिर में निरंतर उपस्थित होता है, उसका मन भी कैसे परमेश्वर से दूर हो सकता है। किस प्रकार वो परमेश्वर के मन को नहीं पढ़ पाता। जब वो एक चुंगी लेने वाला एक पापी की ओर जब उसकी दृष्टि जाती है तब वो परमेश्वर से कहता है कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस चुंगी लेने के समान पापी नहीं हूँ। मैं दशमांश देता हूँ, सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ। और वो अपनी धार्मिकता को प्रकट करता है। और वहीं पर वो चुंगी लेने वाला स्वर्ग की ओर दृष्टि भी नहीं उठाता और अपनी छाती पीट कर कहता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। यहाँ 2 व्यक्ति हैं। एक वो व्यक्ति जो शास्त्रों का ज्ञाता है, वो परमेश्वर के हृदय को नहीं जानता। लेकिन एक व्यक्ति है जो पापी है, लेकिन वो जानता है कि उसके पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। और इसीलिए वो अपनी छाती पीटता है और परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मानता है। लेकिन वो धर्मी व्यक्ति जो दिन रात परमेश्वर का वचन पढ़ता है, वो ये जान नहीं पाता कि हमारा परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है और जो अपने पापों से फिरकर पश्चाताप करते हैं और पर वो करुणा करता है और उन्हें वो धर्मी बनाता है। उनके सारे अधर्मों को वो धो देता है। लेकिन यदि हम अपने आप को धार्मिक कार्यों के द्वारा धार्मिक बनाते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख क्या वो ग्रहण योग्य होगा? इसी प्रकार से हम योना नबी के विषय में भी पढ़ते हैं, जिसे परमेश्वर ने नीनवे नगर जाने को कहा ताकि वहाँ के लोगों को वो चेतावनी दे सके, क्योंकि वहाँ के लोग पाप में जीवन बिता रहे थे।
लेकिन जब नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, जब उन्होंने अपने कामों से अपने मनों को फिराया, तब परमेश्वर ने उन पर दया की। तब योना क्रोध से भर गया। उसे लगता था कि ये लोग बहुत बड़े पापी और दुष्ट हैं और इन पर दया नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो परमेश्वर से नाराज़ होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया था। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि योना परमेश्वर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू दयालु परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, और दुख देकर तुझे प्रसन्नता नहीं होती। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी जब वहाँ के लोग मन फिराते हैं और परमेश्वर की दया प्राप्त करते हैं, तो वो क्रोध से भर जाता है। वो सोचता है कि ये लोग परमेश्वर की दया के हकदार नहीं हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने अपने पापों से मन फिराया है और अपने कामों से फिर गए हैं, तो परमेश्वर ने उन पर दया की। और वो यही बात वो योना को समझाता है, लेकिन योना वो चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि परमेश्वर की दया सिर्फ धार्मिक लोगों पर होनी चाहिए, जो उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, जो उसके वचन पर चलते हैं, जो धार्मिक होते हैं। पापियों को परमेश्वर की दया पाने का कोई अधिकार नहीं। वो एक नबी था, परमेश्वर के वचन को वो लोगों तक पहुंचाता था, लेकिन भी वो परमेश्वर के हृदय को समझ नहीं पाता कि हमारा परमेश्वर कैसा है। उसने स्वयं कहा कि वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, करुणा निधान है, और दुख देकर वो प्रसन्न नहीं होता। तब भी वो परमेश्वर को जान नहीं पाता कि हमारा परमेश्वर का चरित्र कैसा है। हम उराव पुत्र के विषय में भी पढ़ते हैं, जिसने अपनी सारी संपत्ति गलत कार्यों पर खर्च की, और जब वो विपत्ति में आता है, जब वो संकट में आता है, और जब वो अपने आपे में आता है, तब वो पछताता है और अपने पिता के पास यह सोचकर वापस आता है कि उसका पिता उस पर दया करे, बेटे के तौर पे ना सही, लेकिन एक मजदूर के तौर पर वो उसे अपने पास रख ले। वो जानता था कि उसके पिता के पास अपने पुत्र के लिए दया है, प्रेम है, इसीलिए वो अपने पिता के पास लौटता है। और जब पिता उसे देखता है तो दौड़कर उसे गले लगाता है, उसे अच्छे वस्त्र पहनाता है, हाथों में अंगूठियाँ, पैरों में जूते, और उसके लिए पला पलाया बछड़ा कटवा कर वो एक भोज देता है। और वो कहता है कि मेरा पुत्र जो मर गया था वो फिर जी उठा है, जो खो गया था फिर मिल गया है। लेकिन जब उसका बड़ा बेटा खेत से काम करके लौटता है और जब उसे इन सारी बातों की जानकारी मिलती है, तब वो क्रोधित होता है, नाराज़ होता है और घर के अंदर जाना नहीं चाहता। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आता है। तब ये जो पहला पुत्र है, जो सदा से अपने पिता के साथ रहता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, उसकी इच्छा पर चलता था, वो कहता है कि मैंने जीवन भर तेरी सेवा की, लेकिन तूने मुझे एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। लेकिन तेरा यह पुत्र जिसने तेरी सारी संपत्ति उड़ा दी और अब लौट कर आया है खाली हाथ, तब तूने उसके लिए एक पाला हुआ बछड़ा कटवाया और तू आनंद कर रहा है। तब पिता क्या कहता है
वो वही कहता है कि तेरा भाई जो मर गया था वो जी उठा है, जो खो गया था वो मिल गया है, इसीलिए आनंद कर। मेरा जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। वो बेटा जो सदा से अपने पिता के साथ था, उसके घर में उसने कभी दुख नहीं देखा, वो कभी भूखा नहीं रहा, कभी किसी संकट में नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पिता का हाथ उसके सर पर था। लेकिन वो राव पुत्र, उसने ज़रूर पाप किया स्वर्ग और अपने पिता के विरोध में, लेकिन इसका जो दंड होता है वो भी उसने सहा। वचन बताता है कि किस प्रकार वह इस प्रकार से भूखा रहा कि जो खाना सूअरों को दिया जाता था वो चाहता था उससे भी उसका पेट भर जाए, लेकिन कोई उसे कुछ ना देता था। उसने अपने हिस्से का दुख भी सहा, उस कार्य का परिणाम भी सहा, और जब वो आपे में आता है तब वो लौटता है अपने पिता के पास। उसने अपने कार्यों का दंड भोगा था और ये उसका पिता जानता था, लेकिन उसके भाई को ये चीज़ दिखाई नहीं दी। उसे सिर्फ ये दिखा कि पिता उस पर दया कर रहा है। उसके पिता ने कहा जो कुछ मेरा है वो तेरा ही तो है। सत्य है। योना के जीवन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे बातें किया करता था, अपना वचन उसे देता था, वो सदा से परमेश्वर के साथ था। लेकिन जो नीनवे के लोग हैं, पाप में जीवन बिता रहे थे, कष्ट में जीवन बिता रहे थे और पाप के परिणामों को देख भी रहे थे, भोग भी रहे थे। और जब उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाया गया तब वो परमेश्वर की ओर फिरे। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं, जो उसकी संगति में रहते हैं, कई बार हम अपने परमेश्वर को जान नहीं पाते। जब हम ऐसे लोगों पर दया होते हुए देखते हैं जिन्होंने पाप किया, जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते, जो उसकी इच्छा को ठुकराते हैं, तब हम क्रोध से भर जाते हैं कि ये तो पापी है, ये दया के योग्य नहीं। तब हम कह सकते हैं कि हम अपने पिता के हृदय को पहचानते हैं। वो फरीसी व्यक्ति जो दिन रात परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, लेकिन ये नहीं जान पाया कि हमारा परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर और हमें अपनाने वाला परमेश्वर है। जब हम पूरे मन से उसकी ओर फिरते हैं, एक पापी जब मन फिराता है तो वचन कहता है कि स्वर्ग में आनंद किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर आनंद करता है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की इन बातों को समझ नहीं पाते। हमें लोगों के पाप दिखाई देते हैं, उनकी अनाज्ञाकारिता दिखाई देती है, लेकिन हम उन दुखों को नहीं देख पाते जो उन्होंने भोगा है, जिन परिस्थितियों से होकर वो गुजरे। उनके पश्चाताप को परमेश्वर देखता है और इसीलिए वो क्षमा भी करता है और प्रेम भी करता है। हमें परमेश्वर का ज्ञान रखना ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखना ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बावजूद यदि हम परमेश्वर के मन को ना समझ पाएँ, परमेश्वर के हृदय, उसके हृदय के विचारों को ना समझ पाएँ, तो हम बहुत अभागे हैं। उसके साथ रहते हुए भी यदि हम उसे पहचान ना पाएँ तो बहुत दुख की बात है। और इसीलिए जो पापी व्यक्ति होते हैं, जो ठुकराए हुए होते हैं, जिन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, वो जब परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हैं तब वो अपने पिता की ओर लौटते हैं और पिता उन्हें ग्रहण करता है। हम इस बात को समझें
कि हमारा पिता अनुग्रहकारी है, दयालु है और विलम्ब से क्रोध करता है। हम परमेश्वर के हृदय को तभी समझ पाएंगे जब हम उसके प्रेम को समझेंगे, और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होता है तो हम भी दूसरों को माफ़ करते हैं। तब हम दूसरों पर दया करते हैं और वो अनुग्रह करते हैं जिसके वो योग्य नहीं होते। परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानने में बहुत अंतर है। परमेश्वर का ज्ञान रखने में और परमेश्वर के हृदय को जानने में बहुत बड़ा अंतर है। हम अपने परमेश्वर के हृदय को जानें, उसके मन को जानें, तभी हम वास्तव में परमेश्वर को समझ पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।